वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। खबर आ रही है कि बीपीएससी द्वारा अगले माह जुलाई में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। टीआरई 4 जो परीक्षा 24 अगस्त से होनी थी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर, हालांकि उसमें थोड़ा डिले संभावित है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की जो नीति थी जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण को 75% तक कर दिया था उसे रद्द कर दिया है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा परीक्षा में डिले हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा। जुलाई में विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल बीपीएससी की डिले हुआ तो विज्ञापन अगस्त में चला जाएगा और परीक्षा जो अगस्त में होनी थी वो सितंबर से अक्टूबर तक, लास्ट ऑफ नवंबर मान सकते हैं। बिहार में लगातार भर्तियां निकल रही हैं। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 भी हो ही गया था। हालांकि पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम रद्द हो गया। परीक्षा दोबारा से जुलाई में होना है और टीआरई 3 वाला जो री एग्ज़ाम है वो भी इस बार ससमय करा लिया जाएगा। आरक्षण की जो नियमावली रद्द हुई है उसका प्रभाव परीक्षा कराने पर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बीपीएससी को एग्ज़ाम तो कराना ही है, ओएमआर शीट को चेक करना ही है। जब रिजल्ट देना होगा तब जाकर आरक्षण की आवश्यकता बीपीएससी को पड़ेगी। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इसकी आवश्यकता तब होती है जब रिजल्ट का प्रकाशन करना होता है। तो टीआरई 3 एग्ज़ाम वाले भी बिल्कुल रेडी रहें। 19 से 22 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा होने जा रही है। देख सकते हैं इस संबंध में अपडेट आ गई है। टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच में होगी जिसमें 87,774 पद होंगे। और टीआरई 4 को लेकर बिल्कुल गुड न्यूज़ है कि अगले माह इसका विज्ञापन निकालने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग से रिक्तियां मिलने के बाद 20 जुलाई के बाद किसी भी दिन टीआरई 4 का विज्ञापन बीपीएससी जारी कर देगा। कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में टीआरई 4 की परीक्षा लेने का लक्ष्य है। हालांकि रिजर्वेशन फैसले के बाद इसमें कुछ डिले हो सकता है। सरकार को फैसला करना है कि जो पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन संबंधी ऑर्डर दिया है इसको सीधे सीधे लागू करना है या हायर बेंच में इसे चैलेंज करना है। तो अब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए कि बिहार में अब लगातार भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि 5,17,000 पदों पर बिहार में भर्ती होने जा रही है। ये सरकारी नौकरी होगी। 5,17,000 पदों पर, इसमें 2.25 लाख सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्तियाँ हैं। 11 लाख रोजगार देने का भी दावा नीतीश कुमार ने किया है। परीक्षा में गड़बड़ी ना हो इसके लिए सख्त कानून की भी बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगले 3 माह में 1,99,000 पदों पर भर्ती निकल जाएगी और मार्च 2025 तक 5,17,000 पदों पर भर्ती निकल जाएगी। सीएम ने मिशन मोड में भर्ती पर काम करने का निर्देश सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को दे दिया है। रिक्तियों का ब्यौरा युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है ताकि ससमय विज्ञापन निकल सके और सरकार 16 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है। युवाओं को नौकरी व रोजगार देने जा रही है। तो बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है। पिछले समय में भी टीआरई 1, टीआरई 2 में आपने देखा रिकॉर्ड पदों पर भर्ती हुई और काफ़ी कम समय में भर्ती को पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश को भी बिहार से सीखने की आवश्यकता है। अलग अलग विभागों में कितने पद खाली हैं इसका भी विवरण जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं 2,17,591 पद। हालांकि ये सभी पद टीआरई 4 से ही नहीं भरे जाएंगे। लगभग 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास टीआरई 4 में रिक्तियां होंगी और फिर अगले साल टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 41,000, ग्रामीण विकास विभाग में 11,000, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विभागों में लाखों में पद रिक्त हैं। तो बस आप लोग तैयारी करिए। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी वर्ग की शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। 1 to 5 में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 12th प्लस डीएलएड और सीटेट पेपर 1 पास आप होने चाहिए। अदर स्टेट के छात्रों को ध्यान रखना है कि सीटेट में आपका कम से कम 90 नंबर हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और जो बिहार के छात्र होंगे तो उनका बीटेट पेपर 1 क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हैं ही। 6 to 8 में ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं। 9 to 12 के लिए एस्टेट कंपलसरी है। 9, 10th में एस्टेट पेपर 1 और 11, 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 आप पास होने चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 9, 10th की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। संबंधित विषय में ही आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मांगा जाता है आपके पास होना चाहिए। 6 to 8 में भी आपका विषयवार ही भर्ती है तो आपका उसी फील्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए और 11, 12 के लिए आपका पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। तो बीएड को भी मौके हैं, बीटीसी को भी मौके हैं, यानी डीएलएड के लिए भी मौके हैं।
जो 12th प्लस DLED है सिर्फ 1 to 5 में आवेदन करेगा। जो ग्रेजुएशन प्लस DLED है 1 to 5 के साथ 6 to 8 में भी एलिजिबल हो जाता है। लेकिन सीटेट वाला कंडीशन आपको याद रखना होगा, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, और BEd को 6 to 12 पूरी छूट है, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।